जीवन में अगर पतन का दौर चल रहा है, बर्बादी का दौर चल रहा है, फाके मारने की नौबत आ गई है, तो आप इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं अष्टलक्ष्मी साधना करके। अष्टलक्ष्मी साधना ऐसा विधान है जो आपके खर्चों को पूरा करती है, आपके नसीब में खुशहाली लाती है, आपके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात आ जाते हैं, पैसा ही पैसा आ जाता है और आपको कोई भी काम असफल नहीं होता है। हर चीज़ में आपको सफलता मिलने लगती है। अष्टलक्ष्मी की साधना के फ़ायदे आज के वीडियो में बताने वाले हैं। अष्टलक्ष्मी साधना से हर किसी को लाभ होता है जो इसमें विश्वास करता है, श्रद्धा के साथ करता है। अष्टलक्ष्मी साधना का एक विधान है, उसको आप जान लीजिए और उसको आप फॉलो कीजिए तो आपकी ज़िंदगी में मनमाफिक पैसा आने लगेगा। अष्टलक्ष्मी साधना कोई ज्योतिषी से भी आप करा सकते हैं, लेकिन स्वयं अष्टलक्ष्मी साधना करते हैं तो आपको अधिक फ़ायदा होता है और इसको आप करके देखिए, इसको आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको 8 चीज़ें चाहिए होती हैं: लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, ऐश्वर्य यंत्र, वरदा यंत्र, स्थायित्व यंत्र, घंटाकरण यंत्र और कुबेर यंत्र। इन 8 यंत्रों पर अष्टलक्ष्मी की अलग अलग चांदी की प्रतिमाएं स्थापित करनी होती है। प्रत्येक यंत्र की विस्तार से पूजा करनी होती है और साथ ही साथ आपको प्रत्येक यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित युक्त बनाना पड़ता है। आप इससे पंडित जी को अवगत करा सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी पंडित से आप करा सकते हैं अगर आपको नहीं आती है तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अष्टलक्ष्मी साधना में लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं। पहला है धन लक्ष्मी, दूसरा है धरा लक्ष्मी, तीसरा है वाहन लक्ष्मी, चौथा है यश लक्ष्मी, पांचवा है व्यापार लक्ष्मी, छठा है आयु लक्ष्मी, सातवां है संतान लक्ष्मी और आठवां है दारिद्र्य नाशक अखंड लक्ष्मी। इन अष्टलक्ष्मियों की पूजा होती है और इनसे संबंधित साधना को संपन्न कराया जाता है, जिससे जीवन में किसी भी प्रकार का कमी नहीं होती है, किसी भी प्रकार के अभाव नहीं होता है। तो इनको आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप 11 पंडितों का सहारा भी ले सकते हैं। आप खुद भी ये साधना कर सकते हैं। प्रारंभ में कनकधारा संकल्प लिया जाता है जो इस प्रकार है: ओम विष्णु तत्सत मम सकल विधि विजय श्री सुख शांति धन धान्य यश पुत्र पौत्रादि प्राप्तये मम जन्म जन्मांतरीय कुलार्जित संचित महादुख दरिद्रयातादि शांतये कनकधारा यंत्र पूजन मह करिष्ये। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, इसके द्वारा आप संकल्प लीजिए। इसके बाद कनकधारा विनियोग होता है जो इस प्रकार है: ओम अस्य श्री कनकधारा यंत्र मंत्रस्य श्री आचार्य श्री शंकर भगवतापाद ऋषि श्री भुवनेश्वरी ऐश्वर्यदात्री महालक्ष्मी देवता श्री बीजम ह्रीं शक्ति श्री विद्या रजोगुण रसना ज्ञानेन्द्रियम रसवाक् कर्मेन्द्रिये मध्यम स्वरम द्रव्य तत्वम विद्या कला ऐं कीलनम भ्रू उत्कीलन प्रवाहिनी संचय मुद्रा मम क्षेम स्थैर्यारोग्य भी वृद्ध्यर्थ श्री महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी भगवती दारिद्र्य विनाशक धनदा लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थे न च नमोयुक्त वाग बीज स्वबीज लोम विलोम पुटितोक्त त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्ध महयमा माला मंत्र जपे विनियोग है। फिर कनकधारा ध्यान करना होता है जो इस प्रकार है:
सरसिजनिल ये सरोज हस्ते धवल तरांकुश गंधमाल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्यम। इस प्रकार से इसका ध्यान किया जाता है। फिर कनकधारा मंत्र इस प्रकार है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं श्री वली कनकधाराय स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए। ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं श्री वली कनकधाराय स्वाहा। ये कनकधारा मंत्र है। इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए। जितनी बार आप बोलेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। 8 दिन तक इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अलग अलग यंत्रों का अनुष्ठान पंडित जी से आप करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम होता है। तो पंडित जी की सहायता लेकर आप ये उपाय कराएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 9वें दिन आपको यज्ञ करना चाहिए और विशेष मंत्रों से इसकी आहुतियाँ देनी चाहिए। आपने जो हवन सामग्री मंगाई थी उसको संयोजित करके हवन और यज्ञ के काम में लेना चाहिए। और इसके बाद अष्टलक्ष्मी यंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मार्केट से अष्टलक्ष्मी यंत्र भी ला सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं अपनी दुकान पर। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अष्टलक्ष्मी यंत्र जहाँ स्थापित होता है वहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होती है। उनका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से तरक्की करता है और उनको कभी भी ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन पे माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद होता है जिससे उनके अंदर नकारात्मक विचारों का उद्गम कभी हो ही नहीं पाता। संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। बहुत सारी संपत्ति और धन आपके पास आ जाता है इस अनुष्ठान को संपन्न करने से। अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद दैवज्ञ को दक्षिणा देवें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस अनुष्ठान को करने से सैकड़ों धनी आपके चरणों में बैठे हुए होंगे। ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। 7 पीढ़ियाँ राज करेंगी और 7 पीढ़ी तक आपको धन की कमी नहीं होगी। ऋण लेने की नौबत 7 पीढ़ी तक किसी को भी नहीं आएगी और आप धन ही धन में खेलेंगे, पैसे ही पैसे में खेलेंगे। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज अष्टलक्ष्मी साधना के बारे में संक्षेप में आपको बताया। बेसिकली इसमें श्री यंत्र की भी पूजा की जाती है और कनकधारा यंत्र की भी पूजा की जाती है और अष्टलक्ष्मी स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये अष्टलक्ष्मी स्वरूप आपने वैभव लक्ष्मी माता की किताब में भी देखे होंगे। इससे कुछ भिन्न है, लेकिन आपको मैंने बताया तो इस स्वरूप में माता की आराधना करें। 8 यंत्र पूजा में रखें जो मैंने अभी आपको बताया। यंत्र मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। जो लोग यंत्रों का विक्रय करते हैं या ऑनलाइन बेचते हैं यंत्र, वो भी इस नाम से आपको मिल जाएंगे और आप ये सारे सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत पूजन करें माता लक्ष्मी का और जाप करें मंत्रों का। जैसे मैंने अभी आपको कनकधारा मंत्र बताया, इस मंत्र का ही जाप करना है आपको और निरंतर करते रहें इस मंत्र का 8 दिन तक जाप। फिर हवन करें 9वें दिन, तो आपको माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप के दर्शन होते हैं और अष्टलक्ष्मी यंत्र आपको प्राप्त होता है। मार्केट से आपको लाना पड़ता है अष्टलक्ष्मी स्वरूप का यंत्र। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो अष्टलक्ष्मी स्वरूप साधना बहुत कारगर है और इससे बहुत ज़्यादा पैसा करने वाले के पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ ये साधना करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है व्यूवर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी, जय माता अष्टलक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की सदा जय हो, ऐसा बोलें। इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।